रामागुंडम खाद कारखाना भी सशक्त कर रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि बीते दशकों में देश के जो अनेक खाद कारखाने बंद हुए थे, उनमें से ये भी एक था। 2015 में हमने इसको फिर से चालू करने के लिए काम शुरू किया। लगभग 6,500 करोड़ रुपए का निवेश किया। अब यहां फर्टिलाइजर का उत्पादन शुरू हो चुका है। बहुत जल्द इसको भी राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। ये तेलंगाना के किसानों के लिए, भारत के किसानों के लिए कितनी बड़ी सुविधा है, इसका आप अंदाज लगा सकते हैं। इससे खाद पर हमारी विदेशी निर्भरता कम हो जाएगी। भाइयों और बहनों, हमारा निरंतर प्रयास है कि तेलंगाना के किसानों का जीवन आसान हो, उनको अपनी उपज का अधिक से अधिक लाभ मिले। तेलंगाना में पानी से जुड़े लगभग 35,000 करोड़ रुपए से अधिक के 5 बड़े प्रोजेक्ट पर केंद्र सरकार काम कर रही है। बीते 6 सालों में केंद्र सरकार ने तेलंगाना के धान किसानों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का धान खरीदा है। धान किसानों को लागत का 1.5 गुना पैसा भी दिया है। इस बार भी धान की एमएसपी में 80 रुपये की वृद्धि कर उसे 2,000 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा कर दिया गया है। भाइयों और बहनों, खेती हो या उद्योग, हर सेक्टर के विकास के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत आवश्यक है। तेलंगाना का गांव हो या शहर, आधुनिक कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अभूतपूर्व काम कर रही है। हैदराबाद में यातायात और सुगम बनाने के लिए केंद्र सरकार 1,500 करोड़ रुपए की लागत से 4 और 6 लेन के कई फ्लाईओवर और एलिवेटेड कॉरिडोर बना रही है। इस हाईटेक सिटी में जाम की परेशानी कम करने के लिए केंद्र सरकार 350 किलोमीटर परिधि की रीजनल रिंग रोड भी बनाने जा रही है। भाइयों और बहनों, हमारा प्रयास है कि तेलंगाना के कोने कोने तक बेहतरीन कनेक्टिविटी पहुंचे। पिछले 8 वर्षों में तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई 2 गुनी हो चुकी है। 2014 में तेलंगाना राज्य में लगभग 2500 किलोमीटर के नेशनल हाईवे थे। आज 5,000 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। शहर ही नहीं, गांवों को भी नेशनल हाईवे से जोड़ते हुए 2,700 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बनाई जा चुकी हैं। पीएम ग्रामीण सड़क योजना के तीसरे फेज के तहत लगभग 2,500 किलोमीटर की नई सड़कों के लिए भी 1,700 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार रेलवे में भी बीते 8 वर्षों में तेलंगाना के लिए 31,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए हैं। लगभग 180 किलोमीटर की नई रेल लाइन तेलंगाना में बिछाई जा चुकी है। साथियों, आत्मनिर्भरता की बात आती है तो मैंने हमेशा 5 की बात की है। फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन। ये बात मैं कह रहा हूं। इसी सोच के तहत हमने तय किया कि टेक्सटाइल में देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए
हम देश में 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे। टेक्सटाइल पार्क जब लगता है तो किसान को भी फायदा होता है, मजदूर को भी काम मिलता है, व्यापार कारोबार भी फलता फूलता है। इनमें से एक मेगा टेक्सटाइल पार्क का निर्माण तेलंगाना में भी होने वाला है। ये टेक्सटाइल पार्क यहां बन जाएगा तो तेलंगाना के किसानों को तो लाभ होगा ही, जहां हजारों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, हैदराबाद देश की आत्मनिर्भरता का, देश के आत्मविश्वास का प्रमुख सेंटर है। तेलंगाना के दूसरे शहरों और गांवों में भी असीम सामर्थ्य है। यहां के खेतों में, यहां के किसानों के पास देश और दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। यहां प्रकृति ने भी कोई कमी नहीं रखी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब तेलंगाना में भाजपा की डबल इंजन सरकार बनेगी तो तेलंगाना के शहर, तेलंगाना के हर गांव विकास के लिए यहां और तेजी से काम होगा। हमें सबको पॉजिटिविटी से जोड़ना है, सबको विकास से जोड़ना है। तेलंगाना के विकास की गति को हमें और तेज करना है। सबका प्रयास से ही हम तेलंगाना को विकास के नए शिखर पर ले जा सकते हैं। आज टीआरएस के एमएलए है 103, 104 और हमारे एक फ्रेंडली पार्टी है, उनके एमएलए 7 और माननीय केंद्रीय मंत्रीगण जो हैदराबाद में बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं महाराष्ट्र में जैसा सरकार गिरा है तेलंगाना में देखने को मिलेगा, तेलंगाना सरकार भी गिराएंगे। ठीक बात है, गिराइए। हम भी इंतजार कर रहे हैं उस बात का, ताकि हम फ्री हो जाए। आपको दिल्ली से उतार देंगे। हमेशा हमेशा क्रांति का रास्ता क्राइसिस से ही बनता है। तेलंगाना एक ऐसा समाज है यशवंत जी, 60 साल लड़के अपने अस्तित्व को, अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए तेलंगाना का जनता ने 60 साल लड़ी है। आखिरकार अपने बलबूते, अपने राज हासिल करके आज आगे बढ़ रहा है, आप सब लोगों के आशीर्वाद से। एक जंग और लड़नी पड़े, तेलंगाना कभी पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ भारत का अपमान इस कदर हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिससे हमें बहुत बड़ी चिंता है। करोड़ों लोग, हमारे लोग बाहर अपना जिंदगी जीते हैं, छोटा मोटा बड़ा कुछ ना कुछ नौकरी, करोड़ों, कई करोड़ है। जिस प्रकार का द्वेष, विद्वेष, डिवीजन, हेट्रेड, युवाओं का सोच विचार को आप पोल्यूट कर रहे हैं, यह देश के लिए अच्छा है मोदी जी? मैं कह रहा हूं, हमारा इतिहास है, हमारे परंपरा है, हमारा देश का गरिमा है, सहनशील देश है, हमारे सहिष्णुता है, हमारा संस्कार रही है। जीवो और जीने दो। आप आधा पेट खाओ लेकिन अगला को खिलाओ। शास्त्री जैसा महान नेता उपवास रखने के लिए कहा, सब देश के लिए, देश के गरीबों के लिए। जो अमीर लोग हैं हफ्ते में एक बार का खाना बंद करके गरीबों को दो। ऐसे महान नेता थे। आज किस प्रकार के नेता हम देख रहे हैं? इधर खुदवाई करो, उधर खुदवाई करो। यह है देश भारत। किस भारत का सपना आपने बताया चुनाव के दरमियान, और किस प्रकार का नजारा आप आज दिखा रहे हैं, आपका प्रदर्शन?
किस प्रकार का विष द्वेष, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम गिर रहे हैं, भारत देश का अपमान हो रहा है, जो आगे के लिए अच्छा नहीं है। इट्स नॉट एट ऑल गुड फॉर द कंट्री, बिल्कुल। डेमोक्रेसी इज किल्ड, फेडरलिज्म इज किल्ड। कानून बदल के, रास्ते बदल के, राज्यों के पैसे छीन लो, टैक्स को सेस में बदलो। यशवंत जी, करीब 30 लाख करोड़ जिनमें से राज्यों को हिस्सा देना था टैक्स, इन्होंने टैक्स को नाम दिया सेस। आप जानते हैं, यू नो इट वेरी वेल, बिकॉज यू आर द ग्रेट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यू नो द इनसाइट्स। करीब 30 लाख करोड़ अकेले ही ले लिए। हैरत तो इस बात की है, जिनको पूरे देश ने मान्यता दी है, और विदेशों में भी, जब हम जाते हैं किसी विदेश में, कहीं गए किसी जगह, भाई आप कहां से हो? आई एम फ्रॉम इंडिया। अच्छा, यू आर फ्रॉम गांधीज प्लेस, मिस्टर गांधीज प्लेस, द ग्रेट पीस मैसेंजर मिस्टर गांधी, द मैसेंजर ऑफ नॉन वायलेंस, द फादर ऑफ द नेशन। अरे आपका इतना मतलब इंपेशंस, फादर ऑफ द नेशन को भी आप लोग अपमानित करते हो। फादर ऑफ द नेशन, स्वच्छ भारत मिशन में गांधी जी का ऐनक लगाते, गांधी जी के समाज पे आप नाटक करते, प्रदर्शन, और आपके लोग गांधी जी का कितना अपमान करते हैं हर दिन। इस चीज के बारे में क्या मोदी जी आपको मालूमात नहीं है कि आप इतने दुर्बल प्रधानमंत्री, कमजोर प्रधानमंत्री, इनको कंट्रोल नहीं कर पाते? गांधी जी को हमारे देश में हमारे देशवासी अपमानित करे, ये अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर झुकाने की बात है, भारत के गरिमा को कम करने की बात है। ये भारत के इज्जत को बढ़ावा नहीं देगा। क्या कहेंगे दुनिया हमको, बाहर देशों में क्या कहेंगे लोग हमको? हमारे, जिनको हमने जाति पिता, जो फादर ऑफ द नेशन कहा, हम खुद उनके अपमान करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का गरिमा क्या होगा? इतना भी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है मोदी जी? आप अंदर से उचका रहे हो, बाहर नाटक कर रहे हो। देश जान गया आप क्या है। अनवांटेड और आपके नीति देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री के समय जब सारा दुनिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया है, चुनाव के प्रक्रिया को लेकर चला रहे, हमारे जैसे कई देश हैं जहां चुनाव के जरिए सरकारों को चुने जाते हैं। तो किसी भी प्रधानमंत्री कभी भी ये गलती नहीं करे कि दूसरे देशों के चुनाव के संदर्भ में हम दखल अंदाजी ना दे। पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब दुनिया के साथ जीना है, हर देश के साथ हमारे संबंध अच्छे रखने पड़ते हैं। इट्स अ डायर नेसेसिटी ऑफ द कंट्री टू कीप गुड रिलेशंस विथ ऑल द नेशंस। मोदी जी की महानता यह है, उनका बुद्धि देखिए, कुशलता। ये गए ह्यूस्टन में, अमेरिका में, अमेरिका अध्यक्ष का लड़ाई लड़ने गए और कह दिया वहां पे, अब की बार ट्रंप सरकार। अब ट्रंप गया गंगा में, तो भारत कहां जाए? ये नीति है। ये जो काम आपने किया, जान के किया या अनजाने में किया मोदी जी? कोई देश का प्रधानमंत्री ऐसे करेगा कभी भी? आप क्या समझे अमेरिका अध्यक्ष चुनाव को? अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन समझा? कोई जिम्मेदारी थी जब आप ये बात कह रहे थे?